ओम शांति। आज 19/5/21 के महावाक्य। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? आज का प्रश्न है कि जो बात भक्ति में करते आए थे, अब तो आप मास्टर जानी जाननहार हो गए हो ना, तो अब आप में वो बात नहीं आनी चाहिए। कौन सी वो आदत है जो बच्चों में आप में नहीं होनी चाहिए? बाबा ने कहा, भक्ति में थोड़ा भी दुख होगा तो क्या करेंगे? बीमारी होगी, कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय भगवान। तो बाबा ने कहा ये हाय हाय करने की जो आदत है ना, ये भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं बोलने हैं, नहीं निकालने। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं नई दुनिया बनाने आई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने का। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो, तभी तो कहते हैं दुख हरता सुख करता हो। भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं, तुम तो कह देते हो शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो शिव बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता हैं। भगवान को ही बाबा कहेंगे और वो है निराकार। जिसकी पूजा करते जानते हैं कि शिव बाबा सभी का है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, फिर यह कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है कि वह निराकार बाप है, वह भी निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार हैं। साकार बाबा होते हुए भी उस आत्मा बाप को भूलती नहीं। गॉड फादर है ना, हम उनके बच्चे। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और यह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने, दुख हरता सुख करता आकर सुख का रास्ता बताते। फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं, अभी तो दुनिया में दुख ही दुख है और दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते, कहते हाय भगवान कहकर रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब कल्प कल्प पतित और बहुत दुखी हो जाते हो तो पुकारते हो, हे बाबा आओ। मैं आता ही हूँ हर कल्प में संगम पर।
पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाकर, सबका दुख हरने, सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं। जो बाबा इनमें प्रवेश कर खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुमको यह निश्चय है निश्चय हम ब्रह्मा की संतान बने। डेफिनेट ना, कहीं कोई डाउट तो नहीं। हम ब्रह्मा की संतान बने हैं बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुखधाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। यह चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ है। अब तुमको स्मृति आई है हमने ही 84 जन्म लिए और हम ही इस सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया पतित है। कितने दुख और कंगाली सब कुछ है। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे। जरा अपनी महिमा सोचो। सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। यह बातें किसी शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति की रस्मों रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों में नहीं मिल सकता। समझते हैं भगवान को यहाँ आना है तो फिर वहाँ पहुँचने की तो बात रही नहीं ना। यज्ञ तप दान आदि करना और कोई रास्ता नहीं। भगवान को पुकारते ही हैं आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूँ तो शरीर एक छोड़ दूसरा लेती, कहाँ की कहाँ चली जाती। अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसी के साथ संबंध होगा तो आत्मा झट उड़ेगी। कहाँ जाएगी? जहाँ संबंध होगा। 1 सेकंड में बाकी उड़कर अपने घर वापस आए, ये हो नहीं सकता है। पतित वहाँ जा नहीं सकते हैं, इसीलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। बाप जब आते तो आकर समझाते हैं। मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते स्नान करने। परंतु क्या कह रहा है बाबा? परंतु पानी से कोई पावन नहीं हो सकता। शारीरिक शुद्धि हो जाएगी लेकिन आत्मिक शुद्धि जल से नहीं होगी। पुरानी दुनिया है ही पतित और नई दुनिया है ही पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है।
फिर सतो प्रधान गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाकी तो पानी की नदी सब जगह है, बादलों से पानी बरसता सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए तो फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बतलाते हैं, वो भी इन द्वारा बतलाते हैं। इनकी आत्मा पावन है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं यह 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म तो कोई ले न सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कलाएं कम हुई, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया होती जाती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता। ये बातें शास्त्रों में नहीं, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। अरे मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? शिव बाबा कह रहा है मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान नहीं हो सकता, वैसा भक्ति का ज्ञान है। गाते भी हैं हम निर्गुण, हाँ हम में कोई गुण नहीं, हम पापी हैं, हम नीच हैं, आप ही तरस पड़ो। इनके ऊपर तरस किया गया तो मनुष्य से देवता बने। इनको कहा जाता ऊंच से ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने आते हैं हम। कोई तो जज बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, वह विकारी तकदीर बनाते हैं। और यह तुम्हारी ईश्वर बैठकर ईश्वरीय तकदीर बनाता है। तो बाबा ने कहा यह ईश्वरीय तकदीर है, दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई और पढ़ा नहीं सकता। बाप आत्माओं से बैठकर बात करते हैं। आत्मा कहती ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा ये मेरी आत्मा है। शरीर के अंदर आत्मा है, क्योंकि आत्मा चैतन्य शक्ति का नाम है। वह कहती है ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं अरे मेरी आत्मा को तुम दुख मत दो, दुख न पहुंचाओ। आत्मा शरीर में न हो तो बोल नहीं सकती। नो एनी इम्प्रेशन, माना किसी तरह की अभिव्यक्ति आत्मा बिना शरीर के कर ही नहीं सकती है। आत्मा कहती मैं एक छोड़ दूसरा शरीर लेती। हमने 84 जन्म भोगे, नरकवासी बने। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। वो जो कहते हैं ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, झूठ बोलते हैं। अरे ये तो नरक है ना, कोई मरा तो स्वर्ग में कैसे चला जाएगा? नरक में क्यों बुलाते हो? अच्छा चलो चला भी गया, मान लिया तुम्हारी बात, मान ली कि स्वर्गवासी हुआ, तो फिर जब श्राद्ध करते हो तो ये नरक वाला भोजन क्यों खिलाते हो उनको? बाबा ने कहा क्यों बुलाते हो आकर खाना खाओ। स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्य में इतना भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी यह कलयुग क्या होने वाला है? खत्म होना। इनको आग लगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वह लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, और बाबा हम बच्चों को क्या बना रहा है?
बोलिए क्या बना रहा है? बाबा हम बच्चों को स्वर्गवासी बना रहा है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हें लायक बना रहा हूँ। ये अभी पुरानी दुनिया कलयुग खत्म होने वाली है और इस नरक में आग लगने वाली है। ये सब खत्म हो जाएगा। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में लक्ष्मी नारायण आकर बनेंगे। पूछो वर्षा किसने दिया? तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनाता हूँ। अच्छा, नहीं बनता हूँ? बाबा नहीं बनता खुदा, सॉरी, बनाता हम बच्चों को है स्वर्गवासी, लेकिन स्वयं नहीं बनता। मैं तो परमधाम में रहता हूँ। ये नरकवासी जो बनते हैं ना वही स्वर्गवासी बनते हैं। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो, यही दुख धाम। इनका सब विनाश होना ये किसी को भी पता नहीं कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कृष्ण आया, कृष्ण के तन में नहीं आते। कृष्ण को भगवान कह न सके, वो तो विश्व का मालिक है। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं क्योंकि लिबरेटर सबका एक ही है, सुप्रीम आत्मा परमात्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझें कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता है। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। कुछ भी करें सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वो तो तुम्हारा बाप है जो तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में यह आदत पड़ी हुई तो अक्षर निकल पड़ते। तुमको बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सुलिया फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असुल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते। भल तमो प्रधान हैं तो भी क्रिश्चियन धर्म में है। तुम देवी देवताएं हो परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहला देते हो। अपने को देवता तो कह नहीं सकते, भूल गए हम असुल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि विकारी हैं। यह देह अभिमान बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। साधु संत आदि नहीं, हम व्यापारी, हम फलाने, हम अधिकारी, हम नेता। बाबा कह रहे ये सब नहीं, ये सब देह अभिमान है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना तो बाप को याद करना है। कम कार दे दिल यार दे, तुम आशिक हो एक माशूक के। सबका सदगति दाता एक माशूक है। वह आते ही तब हैं जब सबको सदगति मिलनी होती है। पुकारते तो हम बहुत हैं। स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने।
21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पानी, और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं बाबा से अब हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बताइए। मैं नहीं बताऊंगी, क्या पढ़ते हो बताओ। पढ़ाई के आधार से अपनी तकदीर ऊंच से ऊंच बनानी, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस जाना है घर, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरी पॉइंट है, हाथों से काम करो और एक बाप की याद में रहो। कोई भी बात उल्टी सुल्टी न सुननी है और न सुनानी है, ठीक है। आज का वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले, क्या भाव, अभी 1-2 दिन पहले भी बाबा ने कहा है, क्या भाव तुम्हारा अधिकार है। क्या कहा था बाबा ने, याद करो, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आज बाबा वरदान भी दे रहा है, सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भाव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ जुटी हुई हो, जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते हैं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। चाहिए चाहिए का संकल्प, हाँ स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप से मांगना हो गया ना। क्या समझे, मांगना हो गया ना, मांगना नहीं, मांगने से मरना भला, ठीक है ना। हमने जिसके आगे हाथ फैलाया सक्षम है सब कुछ देने में, क्या ज़रूरत है दुनिया में कहीं हाथ फैलाने की। और वो आगे से आगे जानता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्यों मांगना। बाबा कहता है जब तुम मांगते हो तो मुझे भी इंसान के श्रेणी में ले आते हो, तुम कहोगे तब दूंगा। हाँ, बाप तो बच्चे की नज़र पहचानता है, ठीक है ना। नहीं मांगना, चले यो।